द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीजीवी के फाउंडर नवीन समाला और टीजीवी हिंदी की सह मेजबान पायल मित्तल। आप सबको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि टीजीवी हिंदी का ये 150वां श्रृंखला है और इस खास एपिसोड के लिए मैं सुचरिता आज नवीन और पायल जो हिंदी पॉडकास्ट का संचालन करते हैं, आज मैं उन्हें कुछ खास प्रश्न पूछूंगी उनके सफर के बारे में। नवीन और पायल, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। इस बार आप टेबल की उस तरफ बैठे हैं। थैंक यू, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है सुचा। मुझे भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मैं आप दोनों का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। तो अगर आप श्रोता हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि इस एपिसोड से मुझे क्या मिलेगा और मैं अपना कीमती समय क्यों दूं, तो इसका जवाब मैं दूंगी कि कभी अगर आपके मन में कोई छोटा सा इच्छा या विचार आता है तो हम अक्सर उसे उधर ही छोड़ देते हैं और ज्यादा सोचते नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस विचार को साकार कर देते हैं। टीजीवी यानी कि द गाइडिंग वॉइस ऐसा ही एक विचार था नवीन जी के दिमाग में जो आया था और अब एक महत्वपूर्ण पॉडकास्ट बन गया है। एक नहीं, दो नहीं, पर 6 भाषाओं में। ये इन्होंने कैसे साकार किया, आप उनसे ही सुनिए और हम सब सीखेंगे उनकी ज़बानी। तो आज का विषय सपने से हकीकत तक के बारे में बात करने से पहले नवीन और पायल को जरा मेहमान होने का एहसास दिलाती हूँ। जो ये फेवरेट गेम सबके साथ खेलते हैं, आज मैं उनके साथ खेलूंगी। तो मैं आपको एक शब्द दूंगी जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है और तुरंत उत्तर देना है। तो नवीन आपके साथ शुरू करेंगे। रेडी हो आप? ओके, बिल्कुल तैयार हो। तो पहला प्रश्न, पहला जो शब्द है आपके लिए वो है भविष्य यानी फ्यूचर। मुझे लगता है कि बहुत आशाजनक है। There are many great things are set to happen. टीजीवी वो तो मेरा तीसरी बच्ची है, my third baby. Excellent. और जो मैं आपको बहुत मानती हूँ इसके लिए प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरी कमिटमेंट है कि सकारात्मक बदलाव लाने की है, पॉजिटिव चेंज अक्रॉस सोसाइटी। और पॉडकास्ट अभी तो ऑब्सेशन बन गया है। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू लिव विदाउट पॉडकास्ट। ग्रेट। विकास यानी कि ग्रोथ मैंने सोचता हूँ कि लोगों की वृद्धि, माय ऑडियंस, माय स्पीकर्स, माय कम्युनिटी, सबका वृद्धि होना चाहिए। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, पुरानी और नई चीजों सीखने की जिज्ञासा। मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हाउ ए मोटरसाइकिल वर्क्स, हाउ ईवी इज डिफरेंट फ्रॉम ए डीजल व्हीकल। और मैं फ्यूचर के बारे में बहुत क्यूरियस रहता हूँ। दैट कीप्स मी गोइंग। मैंने कहीं सुना है कि क्यूरियोसिटी इज द एंथुसियाज्म जो अपने लाइफ को आगे बढ़ाता रहता है। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। मनी यानी कि धन, जिसके बारे में सब लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बोलते हैं। मनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मगर वो बाई प्रोडक्ट रहना चाहिए। हम जिस पे काम करते हैं, मनी को चेज नहीं करना। सो दैट इज माय टेक। और आखिर में लाइफ, जिंदगी, जीवन वह है जिसे आप बनाना चाहते हैं। Whatever you want to create, that is in your hands. तो इस पर मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा लाइन सुना था। If you permit, I can share it with you. कि किसी ने बोला था कि सब कुछ मेरे तकदीर में लिखा है, सब कुछ मेरे तकदीर में लिखा है जीवन। But somebody said कि आपके तकदीर में वही लिखा है कि जो आप चाहे
वही होगा, वही लिखा है आपके तकदीर में। जैसा आप ड्राइव करेंगे वैसा आपका तकदीर बनेगा, तो वही है जीवन। सो लेट्स मूव टू पायल। पायल जी, आप रेडी हैं? एब्सोल्युटली। ओके, आविष्कार यानी इन्वेंशन। आई सपोज होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और माइंडफुल होके होने चाहिए कि हमें एक्चुअली में किस चीजों की जरूरत है, उन पे आविष्कार होने चाहिए। शायद हम बेटर किस चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। एलियंस। उनके लिए तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ किसी दिन वो हमारे टीजीवी पे आकर के हर भाषा में इंटरव्यू दें, हमारे साथ पॉडकास्ट करें। तो दिस इज माय विश फॉर एलियंस। नेतृत्व या लीडरशिप के बारे में आप क्या सोचती है पायल जी? नेतृत्व मेरे लिए है कि दूसरों पे स्पॉटलाइट डाल के, शायद साइड में बैठ के उस स्पॉटलाइट से रिफ्लेक्ट होकर के जो आपकी चमक आती है, तो मेरे लिए लीडरशिप वो है कि दूसरों को ज्यादा अपने से ज्यादा स्पॉटलाइट देना और उस स्पॉटलाइट को रिफ्लेक्ट करना। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया पायल, सैल्यूट। वेरी नाइस। बुक इज माय मी टाइम। वेरी नाइस। आजकल तो बुक तो बहुत कम ही पढ़ते हैं सब लोग, मोबाइल ने सब कुछ खा लिया है। सफलता, सक्सेस। मेरे लिए सफलता एक ओएसिस जैसी है, दिखती है, लगता है मिल जाएगी, लेकिन मिल भी जाती है, लेकिन फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ढूंढने के लिए, उसमें और सफल होने के लिए। तो शायद इसको भी हम ऐसा ही सोचें कि ठीक है, जो है उसमें खुश रहिए, जितना मिला है उसमें खुश रहिए, सफल समझिए अपने आप को। शायद सफलता मिलने से ज्यादा समझने की जरूरत। Wow, fantastic. पॉडकास्ट। आज टीजीवी के 150th एपिसोड पे बैठ करके आपके साथ पॉडकास्ट की ताकत महसूस हो रही है कि ये एक वे हो सकता है लोगों की लाइफ में चेंज लाने। और विकास, ग्रोथ बिल्कुल जरूरी है, हर क्षेत्र में जरूरी है। और सबसे पहले अपने लिए जरूरी है कि हमको सबसे पहले अपने विकास के लिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकल फिट होने में, इन सब में ग्रोथ की जरूरत है, वो सोच की जरूरत है। और अगर शायद एवरी वन फॉर वन होता है ना कि अपने आप के लिए हर कोई सोचेगा, तो चीजें अपने आप एज अ सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन। बहुत धन्यवाद नवीन और पायल दोनों को। टीजीवी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लेजर टू बी द गेस्ट हियर आज। हमें आप आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस श्रृंखला का। नवीन, आपसे, आपको कैसे लग रहा है कि आज टीजीवी हिंदी का 150वां श्रृंखला है और आप का ये सफर कैसा रहा? पहला तो मुझे गुदगुदी करे आप कोई भी, क्योंकि मुझे ये सच या ये ड्रीम सपना के बारे में मैं सोच रहा हूँ। बिकॉज मैं ऐसा कभी भी इमेजिन नहीं किया कि टीजीवी हिंदी में 150th माइलस्टोन तक हम पहुंचते हैं। मगर बहुत खुश हूँ, जहाँ भी मैं आज हूँ, यहाँ तक पहुंचने की कल्पना ही नहीं था, ड्रीम भी नहीं किया था। और ये माइलस्टोन्स, हजारों लिजनर्स, डाउनलोड्स, ये सब देखकर कुछ अलग ही किक आता है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बताऊं कि माइलस्टोन से भी ज्यादा किक मुझे इम्पैक्ट से आता है। एक लिसनर, जो ऑडियंस जब आता है और कहता है कि तुम्हारे पॉडकास्ट, जो द गाइडिंग वॉइस हो, टीजीवी हिंदी हो या टीजीवी कन्नड़ा हो, मराठी हो या तेलुगु हो, जो पॉडकास्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी, तब जो फीलिंग आते हैं वो किसी माइलस्टोन से नहीं आ सकते हैं और वो बहुत बड़ा किक देते हैं। और अब सच बात ये है कि कभी कभी मेरे मन में एक डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, अरे मैं तो अभी मोनिटाइज नहीं कर पाया हूँ, इन्वेस्टमेंट तो चल रहा है, टाइम, मनी, एफर्ट्स, एंड आई शुड एक्नॉलेज Payal, you guys and also all the entire core team are also working selflessly. अपना कीमती समय आप बिता रहे हैं, मगर मैं कुछ भी आपको दे नहीं पा रहा हूँ, राइट? सो दैट इज ऑलवेज देयर। मगर मेरा कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है अभी। रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू हुआ है, बट इट इज वेरी स्मॉल, वेरी छोटा अमाउंट है, विच इज लाइक प्रॉबेबली लेस देन 5% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ।
मगर पैसों की बात मेरे माइंड में आती है कभी कभी, लेकिन फिर मैं एक रियलिटी चेक करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा कंटेंट गंदा होता है, बैड होता है, अगर मेरी पॉडकास्ट क्वालिटी में नीचे होती है, तो क्या एक बड़े बड़े लोग जो सुधांशु मणि जी हों या राधा कृष्ण पिल्लाई जी हों, जगदीश शेट्टी जैसे इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं क्या? और क्या ये प्रोमिनेंट गेस्ट मेरे शो में आके बैठते हैं? और उतना बहुत बड़ा बिजनेस लीडर्स है जिसके साथ मेरा कनेक्शन हुआ, वो सब हो सकता है क्या? नहीं। तो वो तो सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंटेंट इज गुड और इम्पैक्ट भी रियल है और पीपल यकीन करते हैं कि यहाँ उन्हें जेन्युइन विजडम मिलेगा, बीएस नहीं मिलेगा। तो मेरी माइलस्टोन्स वो नहीं है जो नंबर्स में मेजर होती है, मगर मेरी रियल माइलस्टोन्स ये है हम कितने हजारों, कितने लाखों और कितने मिलियंस लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। और एक पर्सन अगर अपना करियर डिसीजन सही तरीके से ले सका, नहीं तो अगर किसी ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा मिस्टेक अवॉइड किया, अगर किसी की माइंडसेट बदला गई, यही मेरी असली सक्सेस है और यही मेरी असली माइलस्टोन है। और क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था, थैंक यू। नहीं, बहुत जरूरी है सीखना कि डटे रहना, ये बहुत हम लोग बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं हर चीज को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख है आपसे कि कैसे आप लगे रहते हो आपके मिशन पर। तो आप अपने बारे में और थोड़ा कुछ बताएं नवीन जी कि आपने कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया और ये कौन कौन से भाषा में प्रस्तुत होता है? राइट। अगर टीजीवी का जर्नी के बारे में बताए तो टीजीवी इंग्लिश, द गाइडिंग वॉइस इंग्लिश पॉडकास्ट 2020 मतलब 2020 में शुरू हुआ है, कोविड के टाइम पे। और उस समय कोविड चल रहा था और मैंने विजय गौतम से एक कोर्स किया था। और विजय गौतम इज इंडियन पॉडकास्टिंग का एक ओजी है, ओरिजिनल गैंगस्टर है। एंड उसी कोर्स के बाद मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई है, पॉडकास्ट ही वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिलियंस तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं इसके पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बी स्कूल्स को विजिट करते रहता था। मैंने विजिट किया था, मैं इसके पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और बी स्कूल्स को विजिट किया था और कीनोट सेशंस, नॉलेज शेयरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किया था। मगर मेरे मन में एक बात आई कि अगर आपके जिंदगी में कम से कम 60 साल नहीं तो 70 साल जिए तो नहीं तो 80 साल जिए तो भी हम मैक्सिमम 500 होते हैं 1000 कॉलेज तक पहुंचते हैं। मगर एक पॉडकास्ट शुरू किए तो हम हजारों, लाखों और मिलियनों लोगों को रीच करते हैं। और चाहे वो इंडिया में ही हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी इंटरनेट अवेलेबल है, वहां पे हमारा वॉइस पहुंच सकती है। तो मैंने सोच लिया कि अगर मुझे वाकई मतलब मैसिव इम्पैक्ट चाहिए, अगर मुझे दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करना है, तो पॉडकास्ट ही सही रास्ता है, सही प्लेटफॉर्म है। और ये आज देखे तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक मल्टीप्लायर है जो मेरी रीच को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देती है। और यही वजह है कि मैंने 2020 में इंग्लिश पॉडकास्ट शुरू किया था और कोविड का समय था, सब कुछ शटडाउन था, मगर पॉडकास्ट और वेबिनार्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग सब कुछ बहुत जोश में था वो टाइम पे। और लोग घर बैठे दुनिया से कनेक्ट कर रहा था और मुझे भी आसान था गेस्ट को कन्विंस करना। इनफैक्ट कोविड पे टाइम पे देखे तो अगर मैं 10 गेस्ट को रीच किया तो 10 आउट ऑफ 10 हैव कम टू माय प्लेटफॉर्म। जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुआ था, देन स्लोली दैट परसेंटेज हैज कम डाउन। मगर आजकल में गेस्ट के बारे में ढूंढने का जरूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना स्प्रेड हुआ है, इतना फैला है। PR एजेंसीज ओनली गिव मी गेस्ट एंड मैं बहुत सिलेक्टिव बन गया। और लेकिन प्लेटफॉर्म के बारे में और बात करें तो फिर ना ओनली इन इंडिया मगर ग्लोबली मेरा ऑडियंस का ग्रोथ भी हुआ है। और आज देखे तो 140 कंट्रीज में इंग्लिश पॉडकास्ट का लिसनर्स है। और तो TGV यानी द गोल्डन वाइब्स, इट इज नॉट नो लॉन्गर द गाइडिंग वॉइस, मगर गोल्डन वॉइस, द गोल्डन वॉइस भी कुछ लोग करते हैं।
सिर्फ एक पॉडकास्ट ही नहीं, एक मूवमेंट है, एक मिशन है जो बाउंड्रीज नहीं जानता है. देयर इज नो लिमिट. एंड मैं अब तक 80 कंट्रीज से ज्यादा मेहमान को इंटरव्यू किया था. मैं जब 80 कंट्रीज बोल रहा हूँ, नॉट दोज इंडियंस हु सेटल्ड देयर, मगर उसी देश की Original, नेशनल से, राइट. दैट आल्सो गिव मी, हाँ एग्जैक्टली. और ये हर जगह पहुंचता है और हर ज़बान में सुना जा सकता है, हर कल्चर में रेजोनेट कर सकता है. और तो मेरे लिए पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का चुनाव आसान था, क्योंकि इम्पैक्ट का कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होता है और अपना खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं. खुद ही आप एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं. दैट इज इन ए ब्रीफ. रीजनल लैंग्वेजेस में आपने क्यों सोचा जाने का? इंग्लिश वाज नॉट गुड इनफ? आप रीजनल के बारे में हाँ, बहुत ज्यादा ये सोचते हैं. हाँ, वो तो एक अच्छा सवाल है सोचा. 2-3 रीजंस हैं. क्योंकि पहला रीजन मैं बताता हूँ कि मैं जब इंग्लिश में शुरू किया, मेरा दोस्त और मेरे रिश्तेदार उन लोग आए थे कि मुझे तो इंग्लिश पता नहीं, मुझे तेलुगु मालूम है, व्हाई आर यू नॉट प्रोड्यूसिंग इन तेलुगु. एंड जब मेरा तेलुगु फ्लुएंसी उतना अच्छा नहीं था, सेम थिंग हैपेंड विथ हिंदी ऑल्सो. एंड जब मैं तेलुगु पॉडकास्ट 2022 में शुरू किया था, जब दूसरे फ्रेंड्स, मेरा नॉर्थ फ्रेंड्स आके बोला था कि वाई बॉस ओनली इंग्लिश और तेलुगु, हिंदी क्या करा. देन आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हिंदी ऑल्सो. एंड मैं टूटी हिंदी बोलता हूँ अभी भी, बट इम्प्रूव हुआ. लाइक ओवर द लास्ट 2.5-3 साल से बहुत इम्प्रूव हुआ. बट आई टुक दैट रिस्क. हाँ, काफी इम्प्रूव हुआ है और मैंने एक रिस्क ले लिया, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी फॉर समबडी टू बी वल्नरेबल व्हेन यू आर बिल्डिंग ए ग्लोबल ब्रांड. बट दैट इज ओके. मेरा मिशन बहुत स्ट्रांग है कि अगर भाव अच्छा है तो भाषा का कोई भी नहीं रहता. कोई भी भाषा अगर टूटी हो तो भी दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज अपना भाव सही है. तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड मैंने सोचा है कि दूसरा, दैट इज वन रीजन. सेकंड रीजन है कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो बहुत सारा कंट्रीज है, छोटे मोटे देश है, उन लोग उनका लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. अगर इंडिया में देखें तो वो सीन रिवर्स है. जितना भी रिमोट टाउन को जाके आप पेरेंट्स को देखें तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनका बच्चा इंग्लिश में ही बात करना है. अगर उन लोकल लैंग्वेज में बात करे तो उनको डांटते हैं. मैं वो कल्चर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अपना लोकल लैंग्वेजेस, जो भी नेटिव लैंग्वेज है, उनका रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है. इसलिए मैंने ये मूवमेंट शुरू किया कि TGV हैज टू गो रीजनल लैंग्वेजेस, ताकि वो जो अनसंग हीरोज है, उन लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, उनको भी हम फीचर कर सकते हैं. और जो भी लोग इंग्लिश पता नहीं तो हिंदी पता नहीं, उनको अपने लैंग्वेज में कंटेंट उनको अपने कंटेंट में कंटेंट दिलवाना है. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड स्लोली एक्सपेंशन शुरू किया. और एज ऑफ टुडे, एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस डेट, हम 6 लैंग्वेजेस में हैं. मगर मेरा सपना है कि कम से कम 5 से 6 और इंडियन लैंग्वेजेस में TGV की एक्सपेंशन होना चाहिए. वेरी नाइस, एक्सीलेंट नवीन, वेरी इंस्पायरिंग. बहुत ही आप थैंक यू उदाहरण बन गए हो. तो आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आपको कौन ड्राइव करता है ये सब करने के लिए? आई थिंक पायल, आप पहला जाओ, बाद में मैं जाता हूँ, because मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ. यस. एंड मेरे लिए मेरा गाइडिंग वॉइस, जब मैं बैठ करके ये सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, या मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, जब मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरा गाइडिंग वॉइस बन जाता है कि भाई उठो, कुछ करने का समय है, कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो. चाहे पढ़ो, चाहे कुछ सीखो. और शायद उसी की वजह से ये जो एक स्टेटमेंट आती है कि तुम क्या कर रही हो, इसने मुझे हेल्प किया है बहुत सारा अपनी लाइफ में सीखने के लिए. तो आई विल से दिस इज माय गाइडिंग वॉइस. आई थिंक वंस हम कुछ कंट्रीब्यूट करने लगते हैं खुद को और सोसाइटी को, तो हम चुप नहीं बैठ सकते, फिर कुछ ना कुछ करना ही होता है. तो नवीन, आपका गाइडिंग, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. हाँ,
सही है, सही है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बिफोर आई टॉक अबाउट माय गाइडिंग वॉइस। जो भी अब टीजीवी कोर टीम में जुड़े हुआ है मेरे साथ, राइट, सब लोग इक्वली पैशनेट है। बिकॉज आप लोग मनी के वास्ते नहीं आए। इनफैक्ट आई एम नॉट पेइंग यू एनीथिंग, बट आपका पैशन जो मेरे पैशन से जुड़ा है, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दैट पर्टिकुलर डिफरेंस, राइट। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं फॉर एवर ऑब्लिज्ड हूँ, फॉर एवर मैं ब्लेस्ड ही फील करता हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी, राइट। एंड गाइडिंग वॉइस के बारे में वही सेम सिमिलर टू पायल, मेरे भी अंदर एक अंदर की आवाज होती है, वो मुझे हमेशा आग पे लगे रहती है कि डू समथिंग बिग, क्रिएट ए मार्क फॉर योर सेल्फ, क्रिएट पॉजिटिव थिंग। बिकॉज आजकल हम दुनिया देखे तो सब कुछ वायरल न्यूज, नेगेटिविटी ज्यादा हो रहा है। अगर बस एक्सीडेंट हुआ तो एक 10 लोग नहीं तो 20 लोग आके वीडियो निकालते हैं, एक बंदा भी आगे जाके वो रेस्क्यू हेल्प नहीं कर रहा है। वो चीज हम बदलना है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मेरा अंदर का आवाज हमेशा बोलता है कि ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी, मेक बिग। लोगों की जिंदगी, लोगों के करियर में कुछ तो कुछ बदलाव लाओ। दैट इज माई गाइडिंग वॉइस। ग्रेट। तो अगला सवाल पायल मैं आपसे करूंगी कि कंटेंट जो आपको बनाना पड़ता है पॉडकास्ट के लिए, तो उसके बीच में आपको बनाने का कोई क्या क्या चुनौती आते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अगर मैं पॉडकास्ट के कंटेंट की बात करूं कि हम जब किसी गेस्ट को लेकर आते हैं तो कंटेंट इज बेसिकली कि हम अपने गाइडिंग वॉइस के पॉडकास्ट पे क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कि एक इम्पैक्टफुल और रेलेवेंट है। क्योंकि अगर इसको मैं अगर समझाऊं तो ये चीज होती है कि हमारे श्रोता कोई एक या दो जने नहीं है, लाखों में हमारे श्रोता हैं और वो अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। अगर मैं उनका कंबाइंड टोटल टाइम करूं तो वो बहुत सारा हो जाता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनके साथ जो भी शेयर करें उन्हें वैल्यू ऑफ देयर टाइम मिले जो वो हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम टीजीवी में ट्यून इन करके हम इन्हें सुने। तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चैलेंज नहीं कहूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ये होती है हमारी कि हमारे गेस्ट जो हैं वो वैल्यू ऐड करें हमारे श्रोताओं के उस लाइफ में। और दूसरी चीज होती है कि अगेन गेस्ट को हम कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं विद द कंटेंट जो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनकी नॉलेज को कितना बाहर लेकर आ पाते हैं और हमारा कितना लर्निंग रहता है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे बड़ी चीज कंटेंट और वैल्यू एडिशन है पॉडकास्टिंग में। करेक्ट। आजकल तो समय बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आपको कोई 40 मिनट या 50 मिनट सुनता है तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आजकल हम 2 मिनट का वीडियो भी नहीं देखते। पहले देखते कितना लंबा वीडियो है और फिर फटाफट उसको फॉरवर्ड करके देखते। तो अगर कोई आपको घंटा देता है, 40-50 मिनट देता है या 1 घंटा देता है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। नवीन, आपके क्या चैलेंजेस है? पायल तो एक अच्छी मैसेज दी जो हमारा पर्पस और हमारा अलाइनमेंट के बारे में। दैट इज अ ट्रू पर्पस इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग अपनी कीमती समय क्यों दे। अगर उनके जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव वो 30 या 40 मिनट सुन के करे तो वो बहुत ही अपना डिजायर फुलफिल होता है। एंड टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस बहुत सारा रहता है, मगर आई टेल यू वेरी फ्यू। पहला चीज है कि गेस्ट जो भी आता है उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं और कभी कभी गेस्ट को रीच आउट करते हैं। एंड मेनी टाइम्स गेस्ट मे नॉट गेट कन्विंस्ड एंड गेस्ट को फॉलो अप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फास्ट फॉरवर्ड 5.5 years हम उतना बुरी चीज में नहीं है, उतना बुरी टाइम पे नहीं है। आजकल तो बहुत सारा पुल हो रहा है मार्केट से। People are coming and standing in front saying that okay, I want to be the guest. And कुछ ऐसे लोग आते हैं कि I have so much to share, I don't know the platform. हम उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो अनसंग हीरोज आके उनका स्टोरी दुनिया से बता सकते हैं। मगर इसके पहले जब 5 साल के पहले क्या हुआ था, like I mean before 2-3 years we used to follow up a lot with the guests.
मतलब उतना आसान नहीं था गेस्ट को कन्विंस करना. एंड वंस गेस्ट इज गेट कन्विंस्ड आल्सो, उनसे टॉपिक मंगवाना और उनसे एक स्केड्यूल बनवाना, इट इज ऑल नॉट इजी. लोग सोचते हैं कि अरे पॉडकास्ट क्या है, 2 माइक 2 लोग आके बात करना है, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा चलता है. और वंस द एडिटिंग इज डन, आई मीन वंस एक बार रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद दूसरा फैक्ट रहता है कि एडिटर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है. मैंने 2 साल के पहले तक खुद ही रिकॉर्डिंग एडिटिंग सब कुछ किया था, मगर 1.5 साल से मैं पूरा आउटसोर्स कर रहा हूँ. एंड कोई एडिटर्स ऐसा होता है कि दे आर वेरी फास्ट, एंड कोई एडिटर्स मुझे लास्ट मिनट तक वेट कर पाते हैं. बट मुझे आपको मेरा माइंडसेट पता है ना. आई डोंट लाइक वेटिंग, आई डू इट इंस्टेंटली. और मैं प्रोएक्टिव रहना चाहता हूँ. लाइक अगर हम टीजीवी गुजराती का स्टोरी अगर बोले तो भी टीजीवी गुजराती का 10 एपिसोड्स का रिकॉर्डिंग हो चुका है ऑलरेडी, एंड वी रिलीज 3 ऑफ देम, राइट. और इंग्लिश का देखे तो एट एनी टाइम कम से कम 3 महीने का कंटेंट रहेगा. मगर एडिटर्स के ऊपर डिपेंडेंसी जब होता है, देन वी हैव टू वेट टिल द लास्ट मिनट. हमारा टीजीवी हिंदी अगर देखे तो हर फ्राइडे हम एपिसोड रिलीज करते हैं, मगर कभी कभी डाउट होता है अगर ये एडिटर थर्सडे नाइट तक देते नहीं देते, राइट. सो दैट इज वन मेजर चैलेंज. एंड कभी कभी लास्ट मिनट कैंसिलेशंस भी होता है. पायल और मैं आके 5 मिनट के पहले ही हम इधर प्रिपेयर होके बैठते हैं, गेस्ट से मैसेज आते हैं सॉरी गाइस. एंड कभी कभी गेस्ट मैसेज भी नहीं करते. एंड इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. इंग्लिश में थोड़ा कम होता है, इंग्लिश तेलुगु में कम होता है, बट बिकॉज इंग्लिश में बहुत सारा फॉरेन गेस्ट को इंटरव्यू करता हूँ, उन लोगों का प्रोफेशनलिज्म थोड़ा अलग ही बात है. और दूसरा बात है कि गेस्ट घोस्टिंग करते हैं, ये तो सबसे अनोइंग है. मेरा प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पेनफुल है. रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है और एपिसोड रेडी हो जाती है, हम रिलीज करते हैं और फिर घोस्ट पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है गेस्ट. और कुछ लोग रिकॉर्डिंग के टाइम पे और रिकॉर्डिंग के बाद 2-3 दिन बहुत एंथुसियास्टिक होता है, भैया मेरे एपिसोड कब प्रमोट करते हैं, कब आ रहा है. और एपिसोड रिलीज करता हूँ, लेकिन फिर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. ना भी एपिसोड को शेयर कर सकते हैं, ना अपने नेटवर्क को प्रमोट करते हैं, ना कोई फॉलोअप मैसेज भी नहीं. एटलीस्ट दे विल नॉट इवन एक्नॉलेज सेइंग दैट थैंक यू फॉर डूइंग दिस करके. और सबसे बुरा, अगली बार जब आप उन्हें दोबारा इनवाइट करते हैं तो वह सब भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, क्या प्रॉमिस किया था. बस एक और गेस्ट बन जाता है, राइट. सो दीज आर सम रियल चैलेंजेस. और व्यूज का मैटर ना फॉलोअर्स का मैटर, बल्कि कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और जेन्युइन पार्टनरशिप का बात है. और लेकिन इसके बावजूद हम कंटिन्यू करता है, क्योंकि जो जेन्युइन गेस्ट आते हैं, जो सच में केयर सकते हैं और उनके साथ जो मैजिक होता है, वो सब चैलेंजेस को वर्थ करता है. क्योंकि कभी कभी गेस्ट रहता है, उनका स्टोरी हम सुन के हमारे आंखों में आंसू आते हैं. दे विल टच आवर हार्ट्स. एंड पायल और मैं बहुत सारा बार इमोशनल हो चुका है एपिसोड्स के बीच में, जो गेस्ट का स्टोरी सुन के एंड ऑल. एंड दैट कीप्स अस मूविंग डिस्पाइट ऑफ इतना सारा चुनौतियां होने पर भी. चलो और एक गेस्ट के साथ कुछ और सीखने को मिलेगा. इसलिए मैंने बोला था कि पॉडकास्टिंग अभी ऑब्सेशन बना है. थैंक यू सो मच. बहुत सारा, अगर आप भी पॉडकास्टिंग में हैं तो आप नवीन जी के ये चैलेंजेस सुन लीजिए, और अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आप जान सकेंगे कि आपके रास्ते में क्या क्या आ सकता है, तो आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं. थैंक यू नवीन. तो पायल जी, आप पहली बार माइक के उस तरफ बैठे हो, मतलब आपको प्रश्न किया जा रहा है, तो कैसे लग रहा है आपको? नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों कभी कभी हमारे गेस्ट बोलते हैं कि मुझे नर्वस फील हो रहा था, मेरे को ऐसा था वैसा था. तो शायद आई एम लिविंग दैट नर्वसनेस कि पता नहीं कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट मतलब जो हमने क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर मेरे को देखने का मौका नहीं मिला. तो नर्वसनेस है, यस आई विल एडमिट इट, एक्नॉलेज इट, बट मजा आ रहा है.
कभी कभी लोग बोलते हैं ना, you have to be in the other, you have to wear the other person's shoes and feel it. तो आपको इसीलिए आज उसका एहसास हो रहा है. मोनेटाइजेशन जो है, जिससे आपको पैसा मिलता है, अगर आप ज्यादा पॉडकास्ट करते हो या यूट्यूब पे हो, तो बहुत सारे लोग बहुत पैसा बनाते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स है. बट टीजीविन अभी तक मोनेटाइज हुआ नहीं है. तो आपको ये कैसा लगता है और क्या प्रेरित करता है कि यही आपको करना है? फिर भी आपका प्रेरणा क्या है? वो तो बहुत ही मुश्किल. हाँ, अगर पैसे ही जिंदगी और पैसे ही प्राथमिक बात है तो हम इतना दूर तक, इतना लंबा सफर नहीं कर पाता. एज सिंपल एज इट. मेरे लिए पैसा कभी भी बाई प्रोडक्ट है. मैंने हमेशा देखता है कि पैसा एक बाई प्रोडक्ट है. जब आप सही काम कर रहे हो, जब आप सही लोगों का सही समय पर वैल्यू दे रहे हो, जैसे पायल ने बताया कि हम लोग ऑडियंस के बारे में सोचते हैं कि उनका कीमती समय क्यों हमारे प्लेटफॉर्म पे दे. राइट, हमारा फोकस वही था. तो पैसे अपने आप आ जाता है जब हम सही काम करते हैं. बस सही समय का इंतजार करना है. और हमारा फोकस सबसे पहला समाज को क्या वैल्यू एडिशन देना है, और क्या ये तो एक बहुत बड़ा मिशन है, लोगों को नॉलेज देना और विजडम देना, ताकि वो अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सके. यंग इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने जस्ट अभी शुरू किया और इतने करोड़ों में कमाते हैं, तो उनको देख के कभी तो ऐसा लगता है कि अरे यार, हम कभी आगे बढ़ेंगे. तो it is tough. We'll get there, सुचा. हम भी उधर पहुंचे. पहला हम फोकस ये करते हैं कि लोग उनके पर्सनल लाइफ में या करियर की बात हो या पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो, सब उसके बारे में अगर अच्छे डिसीजन सुन लिए तो बस दैट इज बिग थिंग. और मुझे ये यकीन है कि अगर हम सही लोगों की सही ज्ञान दो तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी. राइट. और जब आप किसी की जिंदगी में बदलाव या बदल देते हैं, और जब आप किसी को सही रास्ते पर देखते हैं, तो यकीन मानो वो आपके साथ चलेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और फिर मोनेटाइजेशन खुद ब खुद आ जाती है. और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा विजन हर दिन बड़ा हो रहा है. लाइक इनिशियली ग्लोबल रैंकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट नाउ इफ यू लुक एट टीजीवी, हम ग्लोबली टॉप 2.5% तक पहुंच गया है. और हर साल मैं सोचता हूँ कि टॉप 1% में जाना है, टॉप 0.5% में जाना है, और अल्टीमेटली 0.01% में जाना है. पर मेरा टारगेट लाखों लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, और ऐसे मैसिव रिजल्ट्स के लिए समय लगता है. क्योंकि बहुत सारा गिस भी यही बोला है, लाइक यू आर वर्किंग ऑन समथिंग ग्रेट. राइट. सो जो आई मीन बिग रिजल्ट्स टेक बिग टाइम, दैट्स इट. बहुत सारा समय है और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज मैं पेशेंटली 5.5 साल इस पर काम किया है, और 5.5 साल लगेगा, दैट्स ओके. नहीं तो और 10 साल लगेगा, दैट्स ओके. कोई रश नहीं है. अब तो टचवुड जिंदगी चल रहा है. मैं एडिटर्स को दे रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, साइड हसल्स करके मैं कर पा रहा हूँ. सो दिस शो हैज टू गो ऑन. और एक बात है कि मैं एक दूसरा बात फॉर्मली मानता है कि इस दुनिया में किसी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ. मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना नहीं है. मेरा उद्देश्य कहीं ज्यादा बड़ा है. मैं एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी लेगेसी जो दशकों तक रहे, जो सेंचुरीज तक रहे. तो जब तक मैं अपनी मिशन पूरी नहीं करता हूँ, तब तक मोनेटाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता. पहले वैल्यू दो, पहले लोगों को मदद करो, पहले समाज को बदलो. पैसा वो तो सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि तुमने सही काम किया है, बस इतना ही है. पर्पस से शुरू करो, पैसा फॉलो करेगा. दैट इज माय टेक. तो अगला सवाल पायल जी आपके लिए है
कि जब एपिसोड रिलीज होती है, जैसे कोई मूवी रिलीज होने वाली है, तो आपकी क्या क्या अपेक्षा होती है? एपिसोड कैसे परफॉर्म करेगा, आपके मन में क्या क्या चलता होता है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जैसे आपने बोला ना कि मूवी रिलीज होती है, तो हम भी वैसे ही आंसर देते हैं आपको कि हम भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सोचते हैं। बट यस, हमारा बॉक्स ऑफिस हमारे लैपटॉप में होता है, जहां हमें डैशबोर्ड में सारे नंबर्स पता चल जाते हैं। तो इससे पहला सवाल आपका नवीन से था, जहां पर आपने मोनेटाइजेशन की बात करी। तो ठीक है, मोनेटाइजेशन आज हमारा टीजीवी मोनेटाइज नहीं है, लेकिन वो दिन भी आएगा जब हम टीजीवी के लिए मोनेटाइजेशन की सेलिब्रेशन करेंगे, वो भी होगा। लेकिन अगर नहीं है तब तक भी हमारे पास बहुत कुछ है, और इस जर्नी में नवीन भी अग्री करेंगे कि हमने बहुत सारे लोगों से और अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाए हैं, और अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला है, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं हमारे को। कभी कभी फायदा शायद डायरेक्ट नहीं होता है, फायदा इनडायरेक्ट भी होता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। तो जब हमारा पॉडकास्ट आता है तो हमारा निश्चित रूप से ये होता है कि उसमें व्यूज आए, लोग देखें उसे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आज शायद हम व्यूज में नहीं उतनी कहते ना मैच कर पा रहे, बट हम लोगों ने जो कनेक्शंस बनाए हैं, जो हम लोगों ने जान पहचान बनाई है, जिन लोगों से हम मिले हैं, शायद वो पॉडकास्ट की वजह से ही है। तो मैं उसको भी एक सफलता मानूंगी, और वो भी एक अपेक्षा ही है कि भाई हम इतने बड़े लोगों से शायद कभी मिल भी नहीं पाते, लेकिन आज हम उनके इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और अपेक्षा ये भी है कि हमारा टीजीवी जो पूरा एक कम्युनिटी है, जो हम इतने सारे लैंग्वेजेस में नवीन ने ऐसे मेहनत करी है डिफरेंट लैंग्वेजेस में लेकर आने की, अगर वो थोड़ी सी लाइफ्स को, एक लाइफ को भी 1% इज ऑलवेज 1% डिफरेंस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। तो कोई भी अगर वो लाइफ में इम्पैक्ट करता है, तो हमारी यही अपेक्षा है कि वो लाइफ इम्पैक्ट्स हों, और उस वजह से लोगों को बेहतर कुछ जानने का, समझने का, जीने का रीजन मिले। तो शायद यही अपेक्षा है हमारी। गुड लर्निंग पायल, थैंक यू सो मच कि कैसे पॉजिटिव रहने का हर सिचुएशन। तो आपने अभी कहा कि आप बहुत सारे दिग्गजों से मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं जो शायद आप नहीं मिल पाते। तो इन सब एपिसोड में, इन सब श्रृंखलाओं में आपके सबसे पसंदीदा या दिल के करीब कोई एपिसोड? मैंने टीजीवी शायद तब हम शायद 60-70 एपिसोड्स पे थे, आई डोंट रिमेम्बर पूरा तरीके से, लेकिन हम लोग वहां थे, और वहां से लेके आज 150th एपिसोड तक की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे लोग मिले हैं हमें इस इंटरव्यू पॉडकास्टिंग के रिकॉर्डिंग के सफर में। लेकिन अगर मैं एक को याद करूं तो वो है लिसनर मैन वाला एपिसोड बाय प्रफुल्ल परमार जो थे। तो उनका जो रीजन ऑफ डूइंग द सेम थिंग, जिसको हमने हाईलाइट किया था अपने टीजीवी पे, वो बहुत नोबल था। आजकल कोई सुनता नहीं। वेरी नेसेसरी कि लोगों को सुना जाए, लोग बोलना चाहते हैं, और वो जो काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो हमारे गुजरात में ही एक जगह है रिवर फ्रंट, वहां पर एवरी संडे 7 to 9 इन द मॉर्निंग वो वहां होते हैं अपनी टीम के साथ में, प्लैकार्ड्स लिए हुए, तुम कहो मैं सुनूं। ब्यूटीफुल नोबल कॉज। और जब लोग आके अपनी बहुत सारी मन की बातें बताते हैं, कहानियां बताते हैं, वो आपको कैसे बदलता है। तो ये सिर्फ कहने वाले के उसमें बदलाव नहीं हो रहा, सुनने वाले में भी बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं उस एपिसोड में इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, जो चीजें आजकल हम शायद ढूंढ रहे हैं, वो भर भर के समझ में आई उस एपिसोड में। तो दैट इज वन एपिसोड जो मैं याद कर पा रही हूँ कि बहुत यादगार रहा। वेरी नाइस, अच्छा कंसेप्ट भी है। जैसे लंदन में हाइड पार्क है, जिधर जिसको जो बोलना है वो जाके बोल सके उधर, अगर कोई सुने या नहीं से एटलीस्ट आप अपने सिस्टम से उसको बाहर निकाल रहे हो। वेरी नाइस। तो आप दोनों से पूछती हूँ, पहले नवीन आप आंसर करें कि आप पॉडकास्ट इतने सारे इंटरव्यू कर चुके हैं, 650 के ऊपर इंग्लिश में और बाकी लैंग्वेजेस में। तो सबसे ज्यादा कौन सीखता है? जो
श्रोता है जो सुनते हैं, या जो मेजबान है, जो होस्ट है, वो सीखता है? आप क्या सोचते हैं? मेजबान तो बहुत सीखता है, बिकॉज अनडिवाइडेड अटेंशन देना चाहिए दूसरा सवाल पूछने के लिए, एंड ये प्रोसेस में लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होता है पहला, एंड सेकंड थिंग इज उनका लाइफ स्टोरी, उनका जर्नी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, सबका जो भी है वो सब सीख सकते हैं. सो पहला मेजबान, उसके बाद में कम्युनिटी. फर्स्ट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. और पायल, आपका उत्तर? तो जैसे कि आपने चॉइस दी है, तो एग्जैक्टली ये मैं भी यही बोलूंगी कि शायद लोगों के पास चॉइस है कि वो सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन जब मेजबान होता है वो निश्चित रूप से अपने गेस्ट को जब बुलाते हैं तो उनको सुनते हैं, समझते हैं, उनकी कहानी में डेप्थ ढूंढते हैं. तो एग्जैक्टली यस, मेजबान को तो ज्यादा ही सुनने और समझने का और सीखने का मौका मिलता है. मैं यही आंसर ढूंढ रही थी और मैं होप कर रही थी कि आप यही कहे. तो आप इसी विषय पर आपने स्पीकर से, जो आपके गेस्ट्स होते हैं, जो आपके पास आते हैं बात करने के लिए, उनसे कुछ ऐसे लाइफ टर्निंग मैसेजेस या कुछ आपने अपने जिंदगी में अमल किया हो, ऐसे कुछ सीखा है क्या आपके स्पीकर से? पायल, आप जाते हो पहले ना तो मैं जाऊं? आपसे स्टार्ट करते हैं. नवीन, फर्स्ट यू. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमिलिटी. मैंने राधा कृष्णन पिल्लाई जी का बात करना चाहता हूँ. आई हैव होस्टेड हिम ऑन TGV इंग्लिश 475th एपिसोड, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस ऑथर है इंडिया में, लाइक कॉर्पोरेट चाणक्य सीरीज. उन्होंने 17 बुक्स लिखा है और उन बहुत सारा प्रोमिनेंट स्टेजेस पे उन स्पीचेस देते हैं. उन TEDx स्पीकर है. अगर जब मैं उससे बात कर रहा हूँ, लाइक ही वाज जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, उतना कंफर्ट मिला है मुझे. दैट टॉट मी यू हैव टू बी हम्बल नो मैटर हाउ फार यू गो. ऑफ कोर्स मैं भी हम्बल ही रहना चाहता हूँ, रहूंगा फॉर श्योर, मार्क माय वर्ड्स. अगर TGV हिंदी में 500th एपिसोड जब इंटरव्यू होता है तभी भी मैं ऐसे ही रहूंगा, नहीं तो TGV ग्लोबल टॉप 0.1% रहे तो जब भी मैं ऐसे ही रहूंगा. बट ह्यूमिलिटी इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज, जब ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं लाइफ में, नेवर गेट बॉग्ड डाउन बाय ऑब्स्टेकल्स. हम सोचते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़ा है, मगर गेस्ट का प्रॉब्लम्स हम सुने तो बहुत ही अलग तरह का प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स उन लोग चेज किया है और उन सफल भी हुआ है उन चीजों में. दैट इज द सेकंड थिंग. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ड्रीमिंग बिग. उन लोग जो अचीव किया है, राइट. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अरे TGV मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट 1000 एपिसोड हुआ है, मगर जब मैं जैसे गेस्ट के साथ डीप बात करता हूँ और उनका जो अचीवमेंट देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा दिया हूँ सूरज के ऊपर कंपेयर करा तो. So that also keeps me grounded. These are the top 3 things मेरे मन में आ रहा है. बहुत ही उम्दा. पायल, आप क्या कोई खास सीख है जो आपने अपने स्पीकर से सीखा है? मैंने अगर सीखने की बात बोलूं तो एक चीज जो मुझे जरूर लगती है कि मैंने सीखा है कि मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है. क्योंकि मैं देखती हूँ जब हमारे गेस्ट आते हैं, वो आते इसी बात पे है ना, हम उनको लेकर आते हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो हमारी ऑडियंस के लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा. इट मीन्स दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, दे आर डूइंग समथिंग गुड, दे आर डूइंग समथिंग विच इज ऑफ रेलेवेंस. तो वो मैंने सीखा है कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं. पहले खुद को समझिए. हमने बहुत सारे एपिसोड सेल्फ लव के बारे में करे हैं, जहां पर सब गेस्ट आके बोलते हैं पहले खुद को प्यार करिए. अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे को आप क्या ही दे पाएंगे. तो वो चीजें हैं. एक लड़की है, आई एम सॉरी मैं उनका नाम मिस कर रही हूँ, लेकिन वो एक आई से नॉन क्यूरेबल डिजीज से डील कर रही हैं, बट स्टिल शी इज लिविंग, शी इज फाइटिंग फॉर इट एवरी डे, और फिर भी वो लगी हुई हैं अपने काम में. ये सीख मिलती है कि लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए. ठीक है, परेशानियां शायद
आज मैं ये सोचती हूँ हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा ना, तो हमें उसमें भी मजा नहीं आएगा। मजा तभी आता है जब लड़कर झगड़ कर मेहनत करके कुछ चीज को पाया जाए, तब मजा आता है कि हाँ भाई आप बहुत फक्र से कह सकते हैं कि ये चीज मैंने अपनी अर्न करी है, मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो यही चीज मैंने सीखी है कि लगे रहिए। जैसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी वो लगे रहे, काम किया और बेहतर बनाया खुद को हर चीज के साथ, हर फेज ऑफ लाइफ के में से निकल कर आगे बढ़े। तो यही सीखा है। और जैसे नवीन ने बोला, मैंने आई सेकंड द थॉट की ड्रीम बिग, पैर जमीन पे रखिए लेकिन उड़ने की इच्छा आसमान की। इसीलिए आज का टॉपिक भी वही है कि सपने से हम क्या साकार कर सकते हैं, सपने क्या एंड बाय द वे पायल जी जो बताए वो गेस्ट का नाम है मालविका भुवन सुंदर, टीजीवी हिंदी एपिसोड नंबर 95। और उन्होंने आईबीडी के साथ सफर हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी बोवेल सिंड्रोम, एंड इट इज नॉट दैट इजी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोन्स डिसीज। एंड उनका स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट पायल। तो आपका जो नेतृत्व है टीजीवी के बारे में, दृष्टिकोण जो है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, हाउ डू यू सी योरसेल्फ, आप कहाँ देखना चाहते हो खुद को? नवीन, पहले आपसे पूछती हूँ क्योंकि आपका नेतृत्व के ऊपर पूरा टीम आगे बढ़ेगा। कम से कम 5 से 6 और इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारा अनसंग हीरोज को लाइमलाइट देना है। सेलिब्रिटी स्पीकर्स तो हर लोग बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, मगर हम अनसंग हीरोज जो भी ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम लाइमलाइट पे देके जनता को इंस्पायर करना चाहे, जो हर नूक एंड कॉर्नर इंडिया में हो, वर्ल्ड पे हो। इट इज अबाउट क्रिएटिंग as much impact as possible. That is my biggest goal. That's a huge vision. Good goal to go towards. कि बहुत ही अच्छा आपने गोल रखा है लाइफ का, इसके आगे सब चलेंगे उसकी ओर। आयल, आपका कोई विजन है टीजीवी हिंदी के लिए? सबसे पहले तो जब मैं अपने प्रोफाइल पे लिखती हूँ को होस्ट टीजीवी हिंदी, दैट्स अ प्राउड फॉर मी। और अगर मैं विजन बोलूं कि किस तरीके से हम टीजीवी को देखते हैं, तो नवीन हैज बीन अ वेरी गुड लीडर। जो मैंने पहले बात करी वो शायद इन्हीं के लिए थी कि दूसरों पे स्पॉटलाइट डाल के सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करना इज व्हाट एक्चुअल लीडरशिप इज, एंड ही डज दैट। बहुत ही प्रोफिशिएंटली करते हैं वो। हर किसी को अपना काम करने की स्पेस देते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं, लॉट ऑफ डिस्कशन होता है। तो जब इस तरीके का कल्चर होता है किसी टीम की बैक एंड पे, तो शायद वो कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। विशिंग टीजीवी पूरा जो कम्युनिटी है, मैं आई से फ्रेटर्निटी कम्युनिटी जो भी है हमारी टीजीवी की, बहुत बहुत सक्सेस मैं देख पाती हूँ, लॉट ऑफ रिकॉग्निशन देख पाती हूँ लोगों के बीच में, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, और लॉट मेनी एपिसोड्स। सुपर। पायल को थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। तो अभी तक का जो ये बात चल रहा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत दिलचस्प चल रहा है। इसे और थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं हम एक छोटा सा क्विक फायर राउंड के साथ। नवीन, पहले आपको पूछती हूँ कि अगर एक बड़ा सा बिलबोर्ड, कहीं पर जायजेंटिक बिलबोर्ड लगा हो न्यूयॉर्क में, टाइम स्क्वायर में, तो आप उस पे क्या देखना चाहोगे खुद के नाम और फोटो के साथ? ड्रीम बिग एंड चेस। बड़े सपने देखो और उनका पीछा करो। इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्रीमिंग बट यू हैव टू चेज इट। एवरीबॉडी विल हैव ड्रीम, मगर जो सपना को साकार करता है, राइट, दे आर द ट्रू लेजेंड्स। ड्रीम बिग एंड चेज, डोंट फॉरगेट द चेज। भागना मत भूलो उसके पीछे। पायल जी, मेरे लिए बड़े से जाइगेंटिक बिलबोर्ड पे लिखा होगा, डू व्हाट नीड्स टू बी डन। जो करना है उसे करके रहो, और जो जरूरी है करना उसे करो। कहाँ पहुंचोगे? कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंच जाओगे। तो डू व्हाट नीड्स टू बी डन।
पायल जी, फर्स्ट मैं आपके हस्बैंड से ये क्वेश्चन के लिए माफी मांगना चाहूंगी, पर अगर आप कोई बड़े सेलिब्रिटी को डेट करना चाहो तो वो कौन होगा और क्यों? थैंक यू वेरी मच फॉर एटलीस्ट मुझे ये फील कराने के लिए कि आई कैन हैव दैट फन। सो आई विल से नॉट सेलिब्रिटी, लेकिन वो हाँ सेलिब्रिटी भी हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े इवेंट, हाउ टू कंडक्ट इवेंट उस तरीके से भी उनको देखा जाता है, और उन्होंने इस चीज में हमारे भारत को बहुत ऊंची ऊंची मुकामों पे पहुंचाया है। तो मैं शायद मोदी जी के साथ बैठ करके एक कप चाय पीना चाहूंगी, और बहुत कुछ जैसे पॉलिटिक्स तो नहीं डिस्कस करना चाहूंगी, लेकिन हाँ कुछ और थोड़ी हल्की फुल्की बातें जरूर करना चाहूंगी। तथास्तु। तभी टीजीवी टीम को जरूर याद कीजिए आप। एब्सोल्युटली, वो सब मन की बात में आना चाहिए। वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम से मिलते हैं तो हमारी टीजीवी टीम आई विल रिप्रेजेंट, उनके पास हम सभी जाएंगे। वेरी नाइस। नवीन, अगला सवाल आपसे है कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई नियम बनाना पड़े जिसे सबको मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाना चाहोगे? मोबाइल फोन एक दिन के लिए बंद रखो। वाह। एंड बी ह्यूमंस, दैट्स इट। और अगला सवाल जो है वो है पायल के लिए वापस, कि अगर आप किसी फिल्म में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? इतने अच्छे अच्छे ख्याल देने के लिए पहले तो आपका थैंक यू। और मेरे लिए अगर कोई एक मूवी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है तो वो है वेक अप सिड, रणबीर कपूर एंड कोंकणा सेन शर्मा। यस, कोंकणा सेन शर्मा। आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर। वो दोनों ही कैरेक्टर, अगर मैं ऐसे बोलूँ ना, तो रणबीर का कैरेक्टर जितना फनी है, थोड़ा सा इमेच्योर है, और कैसे लाइफ एंजॉय करी जाती है वो भी सिखाता है। अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टीज कैसे करी जाती है, क्योंकि हम नहीं करते तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो करना भी बनता है कभी कभी लाइफ में। और दूसरा कैरेक्टर जो कोंकणा प्ले करती हैं, वो भी बहुत गजब का है। वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वेयर a lady from different part of the world move to मुंबई, और वो कैसे अपना घर बनाती हैं, कैसे वो काम ढूंढती हैं। ड्रीम पिक, बीइंग इंडिपेंडेंट, जो उनका एक कैरेक्टर है, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो मैं भी शायद प्ले नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ऑलवेज आई विल एडमायर हर। One scene from that movie I always remember is that simplicity इतना अच्छा चीज है। वो केक जो ब्रेड और जैम के साथ बनाता है, इट इज लाइक सच अ टचिंग थिंग। यू डोंट नीड बहुत फैंसी थिंग्स नहीं चाहिए आपको लाइफ में। एक सिंपल सा ब्रेड और जैम के साथ वो एक बढ़िया सा केक बना के बर्थडे सेलिब्रेट करता है। रिमेम्बर, बहुत अच्छा था। वो कहते हैं ना, आप, मैं और 2 कप चाय, ये भी एक पार्टी है। करेक्ट। नवीन, आप कौन से फिल्म में रोल करना चाहोगे एज अ हीरो? फिल्म तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ए मूवी बफ। मतलब एक ही महीने में एक ही मूवी देखता हूँ, मगर एनीथिंग इफ इट हैज टू बी वन मूवी, मैं सोच रहा हूँ अभी कौन सा मूवी करना चाहूंगा मैं। प्रोबेबली प्रेमदेशम मूवी के यू मस्ट बी एबल टू रिलेट टू दैट, राइट? उसमें अब्बास या विनीत का कैरेक्टर जो भी है तेलुगु में प्रेमदेशम करके एक 90s लव स्टोरी था। आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड व्हेन दैट मूवी रिलीज्ड। वो अच्छा लगता है मुझे, वो वाइब्स पूरा। अच्छा, देखना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा शायद। तो ये फेवरेट सवाल है, सबको पूछते हैं हम लोग, आप भी पूछते हो कि अगर आप कोई एक ऐसी आधुनिक यंत्र बनाना चाहो तो वो क्या होगा? पायल? I am not a very gadget friendly person, लेकिन शायद एक यंत्र ऐसा जो थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी को प्रिक करे, थोड़ा सा ना। जरूरी है कभी कभी वो डोज लेना ऐसा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इनसेंसिटिविटी देख रहे हैं बहुत ज्यादा अपने आसपास। रिलेशंस को लेकर हो, एनिमल्स को लेकर हो,
फ्रेंड्स को लेकर हो, कोई कुछ बहुत सारी चीजों में इनसेंसिटिविटी देख रहे हैं, तो शायद आई डोंट नो कैसे वर्क करेगा, लेकिन या तो उसका कोई वैक्सीन आए या फिर कोई शॉट्स लगे, या आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कुछ हर थोड़े टाइम बाद एक, या फिर होता है ना वो स्लीपिंग पॉड में आप जाते हैं, वहां पर आप जाते हैं एंड आप पूरा रीसेट होकर बाहर निकलते हैं विद योर इमोशनल इंटेलिजेंस हाई कोशेंट में और एम्पैथी हाई कोशेंट में। शायद ऐसा कुछ बने तो वर्ल्ड विल बी अ मोर बेटर प्लेस टू लिव इन। जैसे वो CGM आता है टू मॉनिटर योर ब्लड शुगर्स, वैसे एक EGM होना चाहिए फॉर मॉनिटरिंग एम्पैथी। कितना है आपके एम्पैथी मॉनिटरिंग मीटर, EMM। पता चले लेवल कम हो रहा है तो आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं, शॉट्स ले सकते हैं। नवीन, आपका आधुनिक यंत्र क्या होगा? मुझे मॉडर्न अलादीन लैम्प होना चाहिए, बट लिमिटेड पीपल के लिए, इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। जो भी लेट्स अज्यूम जो भी बहुत ही ह्यूमनिस्टिक नेचर है, उन लोगों को ही मिलना चाहिए। लाइक इट्स ए अटाइनमेंट ऑफ, हम बोलते हैं ना मोक्ष जैसा। सो समबडी यू डू ऑल दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और व्हाटएवर, एंड देन आपको अलादीन लैम्प मिलेगा, बट ओनली फॉर गुड पर्पसेस। बहुत ही अच्छा था आपके सबके सवाल और सवाल जवाब सब कुछ अच्छा था, बहुत सीखने मिला। तो एक आखिरी सवाल जो है आज के लिए, कि उभरते हुए पॉडकास्टर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी तो पॉडकास्टिंग इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट है, तो उभरते हुए पॉडकास्टर्स जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नवीन, पहले आप बोले। मेरा सिंपल मैसेज है कि आप वैल्यू एडिशन के बारे में सोचिए। डोंट फोकस ऑन फैंसी स्टफ, डोंट फोकस ऑन मनी शुड ऑलवेज बी ए बाई प्रोडक्ट। एंड अगर पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में रियल सक्सेस होना है तो आप बहुत ही पेशेंट रहना चाहिए। पेशेंट जितना हो, जितना अपने धरती माँ को पेशेंस है, उतना पेशेंस रहना चाहिए। मगर इफ एट ऑल यू आर लकी, आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। इफ यू आर अनलकी लाइक मी और माई टीम, आपको बहुत सारा पेशेंस रहना चाहिए, मगर फोकस ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। वाई शुड समबडी लिसन टू योर पॉडकास्ट, और वाई शुड दे वॉच द एपिसोड एंड स्पेंड देयर वैल्यूएबल टाइम? उनका कीमती समय हमारे साथ क्यों बिताना चाहे? ये आंसर आपको एक जवाब मिले तो बस you'll go a long way. That's it. और पायल, आपकी कोई टिप्पणी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नवीन ने कहा है उसके एडिशन में आई ऐड दैट वैल्यू एडिशन के साथ में अपना एटीट्यूड जो है वो रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉडकास्टिंग इज अ पेशेंस गेम, जैसे नवीन ने कही ये बात। अब उस पेशेंस में हम कभी कभी ना अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं, छोड़ने की सोचते हैं, क्विट करने की सोचते हैं, और लेकिन वो क्विट करना शायद रिग्रेट में बदलना चाहे। ठीक है, आप अगर थक गए हैं, आप सब कुछ करके देख चुके, तब एक अलग बात है, लेकिन जब आप छोड़ें तो आप एक हेड हेल्ड हाई के साथ में छोड़ें कि आप अपना सब कुछ दे चुके हैं, उसके बाद छोड़ें। बाकी रिग्रेट वाला जब छोड़ना आता है, तब शायद आपको बाद में रिग्रेट का जो वजन होता है वो उठाए भी नहीं उठता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। समय लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा, उस पे बिलीव करके चलिए। सो दिस इज माय एडवाइस फॉर। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और 2 लाइन में बोलना चाहूंगी। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि गॉड्स डिलेज आर नॉट हिज डिनायल्स। ये डिले हो सकता है पर शायद डिनाई नहीं हो रहा है। लगे रहिए, जुटे रहिए और अपना जो है मंजिल पर आगे बढ़ते रहिए। अब जरूर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो नवीन और पायल, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला।
नवीन समाला और पायल मित्तल के साथ। आखिरी के भाग से पहले आप सबसे एक विनती है, एक छोटी सी विनती। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आया तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ ये आप जरूर शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी कुछ सीखने मिले या उन्हें भी कोई टिप्पणी इसमें से पसंद आए। धन्यवाद।